जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत गीते भवद्वेषिणीम्। भगवत गीता माता के चरणों का आश्रय आपके साथ लेते हुए आज इस बरस का 157वां दिवस है और इस श्रृंखला का भी प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से 157वां दिवस है जब हम अक्षर ब्रह्म योग में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अक्षर ब्रह्म योग में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो हमारे साथ निर्गुण निराकार जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसके बारे में स्पष्ट होने के जो अवसर मिलेंगे उनकी तरफ बढ़ने में हमारी सहायता करते कौन है? अर्जुन। अर्जुन जी की जितनी सराहना की जाए कम है। एक तो वो कहते हैं कि पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धा गोपाल नंदन। तो उपनिषद रूपी गाय के दूध का जो अमृतमय भाव वाला दूध है उसको दूहने वाले जो हमारे गोपाल नंदन है उन्होंने बछड़ा किसको बनाया या बछड़े के रूप में कौन है? तो सुधीर भोक्ता पूरी तन्मयता से प्यास के साथ में इस अमृत रूपी दुग्ध का पान करने के लिए प्रस्तुत जो हमारे अर्जुन हुए हैं। तो अर्जुन बड़े ही निर्भीक हैं, सरल हैं और वो सारे प्रश्न जो हम कई बार सोचते हैं कि ये आदर के कारण नहीं पूछे, वही बुरा लग जाएगा या कहीं इसमें सम्मान कम तो नहीं हो जाएगा। तो भारतीय मनीषा और भारतीय परंपरा हमें विनम्रता के साथ सत्यनिष्ठ रहकर साहस पूर्वक जो भाव है उसको व्यक्त करने की सीख जो देती है वो श्रीमद् भगवद गीता में भी दिखाई देती है, दृष्टिगोचर होती है। कुछ हिंदी के शब्द ऐसे उनका प्रयोग करने में आनंद आता है और लगता है ये बिल्कुल अपरिचित से हो गए हैं, पर हम उस काल खंड में हैं जहां कई लोग श्रद्धा शब्द के प्रयोग को भी कहते हैं ये तो बड़ी क्लिष्ट हिंदी हो गई। तो अपनी परंपराओं से जुड़े रहने की जो रसमय समर्पित भावना है वो हमारे अंदर बढ़ाने की दृष्टि से भी श्रीमद् भगवद गीता को बार बार प्रणाम करते हुए 8वें अध्याय में प्रवेश कर जाते हैं। पर प्रवेश करने से पहले अनौपचारिक रूप से कुछ श्लोक ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं कि मेरे अंदर ये बात है, इसको प्रकट होना चाहिए, और संतों की वाणी से भी वो बात स्पष्ट हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ अधिक पता नहीं है, सीधा सीधा जो शाब्दिक करता है वो ही पता है। तो ऐसा ही 8वें अध्याय के पहले और दूसरे जो श्लोक हैं वस्तुतः उसमें 7 प्रश्न हैं और उन 7 प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले मैं प्रेम पूर्वक आपके साथ 7 बातें जो स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने नारद भक्ति सूत्र के संदर्भ को लेते हुए प्रेम के बारे में कही है। तो प्रेम पूर्वक आप सुनिए कि 7 क्या क्या बातें हैं जो प्रेम में होनी चाहिए, आवश्यक है। वो कहते हैं क्या? एक, प्रेम किसी प्रकार घटता नहीं, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, वो प्रेम है। दूसरा, प्रेम के कारण जो प्रिय है उसके प्रति रुक्षता नहीं आती, यानी शुष्कता नहीं आती, यानी कोल्ड नहीं होते, एक रसमयता बनी रहती है, एक ऐसा अनंत माधुर्य का जो भाव है वो जागृत रहता है। तीसरी बात, पहला बताया घटता नहीं प्रेम, दूसरा बताया रुक्षता नहीं आती, तीसरा बताया कुछ वक्रता रहती है, छेड़छाड़ चलती रहती है। छेड़छाड़ के लिए तो ठीक बताया, पर छेड़छाड़ सतही है, ऊपर ऊपर से रसमयता बढ़ाने के लिए, उसको लेके भीतर रुकता नहीं। और चौथी बात बताई, प्रेम जो है वो नित्य नवीन है। अब बताइए, प्रेम नित्य नवीन है इसका मतलब कि प्रेम के अंदर जो क्रिएटिव पोटेंशियल है वो तो इनफाइनाइट है, तो नित्य नूतन तो हमारे श्री कृष्ण भी हैं। और प्रेम में क्या है? भय नहीं है। 5वीं बात ये बताई,
प्रेम में भय नहीं है, क्योंकि भय और प्रेम जो है वो साथ साथ नहीं चलते हैं। ऐसा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज नारद भक्ति सूत्र के संदर्भ को लेते हुए बताते हैं कि भय और दुख साथ साथ रह सकते हैं, मतलब डर भी है और दुख भी है, लेकिन भय और प्रेम साथ साथ नहीं रह सकते हैं। हालांकि वो एक अलग बात है जो कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, या भय भी न प्रीत न होए गोपाला, वो बात अलग है। मतलब यहाँ वाली वो बात नहीं है। और छठी बात क्या बताई स्वामी अक्कानंद सरस्वती जी महाराज ने, उन्होंने कहा कि प्रियतम में अगर आपको दोष भी दिखाई देता है, उसमें कुछ बुराई भी दिखाई देता है, तो भी उससे विरक्ति नहीं होती है, उससे उसको छोड़ देने की बात नहीं आती है मन में, उसकी सेवा करने की बात आती है कि अगर ये इस प्रकार की दोष वृत्ति का शिकार है मनुष्य, तो उसको बाहर कैसे लाओ। और सातवीं बात जो है वो प्रेम देरी दूरी का जो पर्दा है, देरी और दूरी और पर्दा जो है वो मिटा देता है। तो ये 7 बातें, और क्विकली मैं वापस बोल देता हूँ आपके साथ, प्रेमी है ना आप सब, इसलिए प्रेम में 7 अनिवार्य बातें स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज की नारद भक्ति सूत्र में व्याख्या में उन्होंने बताई। प्रेम किसी प्रकार घटता नहीं, प्रेमी के प्रति रुक्षता नहीं आती, कुछ छेड़छाड़ चलती रहती है। प्रेम नित्य नवीन है, प्रेम में डर नहीं है, डर और प्रेम साथ साथ नहीं, भय और दुख तो साथ साथ हो सकते हैं। और कहा प्रियतम में दोष दिखे तो भी उसमें विरक्ति नहीं, सेवा का भाव आता है। और प्रेम देरी दूरी और पर्दा मिटा देता है। तो पर्दा मिटाकर हम पहुंच जाते हैं 8वें अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में एक साथ। अक्षर ब्रह्म योग नाम से ये अध्याय है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किम ध्यातम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। तो पहले जो पहला श्लोक है इसका अर्थ पढ़ लिया जाए, जो कि शब्दों से मोटा मोटी स्पष्ट हो ही जा रहा है। किम तद ब्रह्म, मतलब ब्रह्म जो है वो क्या है, और क्या कहा हे पुरुषोत्तम। किम ध्यातम, जो अध्यात्म है वो क्या है मुझे बताइए, मुझे पता नहीं है, अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण भगवान। और क्या कह रहे हैं, किम कर्म पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम कर्म क्या है। तो अब देखिए कि कर्म क्या है ये भी अर्जुन जी ने पूछ ही लिया है, तो हमें पता भी लगेगा आगे कृष्ण भगवान इसके बारे में क्या कहते हैं। और फिर क्या कहा, अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। तो ये जो शब्द है इनका 7वें अध्याय में भगवान ने प्रयोग किया है कि अधिभूत क्या है इन्होंने पूछ लिया, और अधिदैव क्या है इन्होंने पूछ लिया। और मैं भी सोच रहा था कि पता और अच्छे से होना चाहिए कि अधिभूत क्या, अधि यज्ञ क्या। तो इसके उत्तर जब कृष्ण भगवान देंगे तो धीरे धीरे पता हमें लगेगा ही। अभी तो दूसरे श्लोक को वापस से देख लेते हैं। अधि यज्ञ कथम कोत्र देस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नियतात्मभिः। तो क्या बात कह दी है दूसरे श्लोक में, आपने बताया कि ये मधुसूदन यहाँ अधियज्ञ कौन है, और वो शरीर में कैसे है, और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। तो बड़े ही मार्मिक और महत्वपूर्ण 7 प्रश्न इन 2 श्लोकों में आ गए हैं। दूसरे जो श्लोक में प्रश्न आए उनको फिर से आप देखें अगर, तो आपको पता लगेगा। पूछा कि अधियज्ञ कौन है, शरीर में कैसे, और जो भगवान का ध्यान करने वाला है, जो कि इस तरह के चित्त वाला है कि वो भगवान के स्मरण में युक्त हो गया है, तो वो जब इस देह से प्रयाण करता है तो किस तरह से भगवान उसके जानने में आते हैं। सभी प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर हम सभी जानना चाहते हैं, और कृष्ण भगवान की कृपा से उनके उत्तर अपनी अपनी पात्रता के अनुसार जैसे जैसे वो 8वें अध्याय में आगे बताएंगे तो हम उनका आधार लेंगे। और मुझे इस बारे में आपसे ये निवेदन करना है कि एक तो आपका बहुत आभार है, आप में से कुछ तो नियमित रूप से जुड़े हुए हैं, कुछ कभी कभी जुड़े हुए हैं, उनका भी आभार है। और एक बात ये है कि जो संबंध के बारे में, प्रेम के बारे में बात थी, उस दृष्टि से अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की एक और बात आपके साथ याद कर लूं। संबंध टूटने का कारण होना, जैसे कि सत्यपि ध्वंसकारेण सर्वथा ध्वंस रहितः। प्रेम का जो प्रभाव है वो क्या है कि संबंध टूटने का कारण होने पर भी जो कभी किसी प्रकार न टूटे वो प्रेम है। अब बताइए,
तो डिवोर्स वगैरह की जरूरत ही नहीं रहेगी, प्रेम रहेगा तो। क्योंकि संबंध टूटने का कारण होने पर भी जो न टूटे वो प्रेम है। तो प्रेमी बनने के साथ में जो एक अखंडता, एकात्मकता, यूनिफाई जो यूनिफाइंग या एक करने वाली जो क्वालिटी है वो योग में भी है और प्रेम में भी है। तो प्रेम योग की इस बात के साथ पूर्णता की तरफ बढ़ते आपका आभार व्यक्त करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल, सबका कल्याण। जय श्री कृष्ण।